नॉर्मली द एंगल ऑफ रूफ ट्रस विद एस्बेस्टस शीट शुड नॉट बी लेस देन, रूफ ट्रस का जो एस्बेस्टस शीट से जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। पिच तो आपको पता ही है क्या होता है, पिच राइज बाय स्पान होता है। पिच और स्लोप में डिफरेंस है, आपको याद रखना पड़ेगा ट्रस में कि जो पिच होता है वो राइज बाय स्पान होता है। ये आपकी मान लीजिए वो है ट्रस है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या हो गया, राइज हो गया, ठीक है, ये आपका राइज हो गया, इसको एच से डिनोट कर सकते हो। ये आपका क्या हो गया, पिच होगी, ये आपकी क्या है, ये आपकी स्पान हो गई। तो एच बाय एल से आपको क्या मिल जाएगा, पिच मिल जाएगी। अगर आप स्लोप निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्लोप अगर आपको निकालना है, ये जो अगर थीटा है वो आपको निकालना है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, राइज अपॉन हाफ स्पान, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल बनेगा, तो टेन थीटा लगाओगे तो एच बाय ये एच बाय दिस बेस कितना हो जाएगा, एल बाय 2 हो जाएगा। तो 2h बाय एल से आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। पिच आपको निकालनी है तो h बाय एल होती है, ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पिच फॉर सिमेट्रिकल ट्रस। सिमेट्रिकल ट्रस के केस में जो स्लोप होता है वो 2 टाइम्स ऑफ पिच मिलता है। अगर यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पिच। यहाँ पे जो एंगल की बात हो रही थी, ठीक है ना, वो दिस एंगल थीटा इज द एंगल, तो उस एंगल को आप कितना निकाल सकते हो, मतलब वो होता कितना है, इट शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग द एस्बेस्टस सीमेंट शीट इन केस ऑफ रूफ ट्रस, ओके। सो बी इज द करेक्ट आंसर। यही वही मैं ये जो आपको बता रहा था कि एच ये हाइट होती है और एल जो होता है वो स्पान होता है, ओके। The minimum to minimize the total cost of roof truss, the ratio of cost of truss to cost of pull-in। देखिए, जो इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस आप निकालते हो वो कैसे निकालते हो, इट शुड एक इक्वेशन यूज करते हो, ट्रस पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू, इट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पुल-इन पर यूनिट एरिया प्लस कॉस्ट ऑफ रूफ कवर पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस, अगर मिनिमाइज करना है रूफ टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रस को, तो आप क्या करते हो कि जो कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस है उसको अगर आप क्या कर दोगे, नेगलेक्ट कर दो, कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस को आप क्या कर रहे हो, नेगलेक्ट कर रहे हो, नेगलेक्ट कर दिया आपने। तो यहाँ पे जो आपको टी बाय पी का रेशियो मिलेगा, मतलब कि कॉस्ट ऑफ ट्रस पर यूनिट एरिया अपॉन कॉस्ट ऑफ पुल-इन पर यूनिट एरिया, जो आपको रेशियो मिलेगा वो 2 मिल जाएगा, ठीक है, 2 मिल जाएगा। टी बाय बी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी यहाँ पर। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। आपको करना क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ रूफ कवर है उसको आपको क्या करना है, नेगलेक्ट करना है, ठीक है, टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली द पुल-ins आर प्लेस्ड एट द पैनल पॉइंट सो एज टू अवॉइड, ठीक है। अगर आप क्या करोगे कि पुल-ins को पैनल पॉइंट पे अवॉइड करोगे तो क्या होता है कि बैंडिंग मूवमेंट नहीं आता है राफ्टर्स पे, ठीक है। अब देखिए इस फिगर से आप समझिए कि ये पैनल पॉइंट है। पैनल पॉइंट क्या होते हैं, इट इज़ द कनेक्शन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, कनेक्शन ऑफ ट्रस और जॉइंट, मतलब दो ट्रस एलिमेंट के बीच का जो कनेक्शन है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट नहीं आता है, ठीक है ना, मूवमेंट ट्रांसफ़र नहीं होता है, वहाँ पे मूवमेंट जीरो रहता है। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, पुल-इन को प्रोवाइड कर देते हो। तो पुल-इन के कारण जो भी लोड आ रहा है, पुल-इन के कारण अगर जो भी लोड आएगा तो वो डायरेक्टली पैनल पॉइंट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप क्या करोगे, पुल-इन को अगर इंटरमीडिएटली, ये पुल-इन है, ठीक है, इस पुल-इन को अगर आपने यहाँ कहीं प्लेस कर दिया, ठीक है, यहाँ अगर कहीं प्लेस कर दिया तो इसके कारण जो लोडिंग आएगी उससे क्या होता है, राफ्टर जो कि ये है, इस राफ्टर पे क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट आने लगता है, ठीक है। बट अगर आप पुल-इन को डायरेक्टली पैनल पॉइंट पे प्लेस कर दोगे तो राफ्टर पे क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट नहीं आता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको राफ्टर को बेंडिंग मूवमेंट के लिए डिज़ाइन नहीं करना पड़ता है, ठीक है, और आप ज़्यादा सेफ साइड चले जाते हो, ठीक है। तो होता क्या है कि जनरली द पुल-ins आर प्लेस्ड एट पैनल पॉइंट सो एज टू अवॉइड, क्या अवॉइड करना पड़ता है, बेंडिंग मूवमेंट इन राफ्टर। राफ्टर में बेंडिंग मूवमेंट को अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, पुल-ins को प्लेस करते हैं पैनल पॉइंट पे, ओके।
ओके, ये आप देख सकते हैं कि पुल लेंस के बारे में कुछ और अपन पॉइंट देख लें अगर, तो पुल लेंस के कुछ पॉइंट हैं। देखिए, पहली बात तो आप ये एक रूफ ट्रस को समझिए। रूफ ट्रस में क्या होता है कि ये कि टाई बीम होती है, ठीक है। नीचे क्या करते हैं आप, टाई बीम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हो, स्ट्रट प्रोवाइड करते हो ये, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपका क्या रहता है, प्रिंसिपल राफ्टर रहता है। प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर आपकी पुल्लिन रहती है। पुल्लिन को सपोर्ट करने के लिए क्या रहती है, पुल्लिन क्लीट रहती हैं, ठीक है। उसके बाद पुल्लिन के जस्ट ऊपर आपका क्या रहता है, कॉमन राफ्टर रहता है। और कॉमन राफ्टर के ऊपर आपका जो रहता है रूफ कवर सपोर्टेड होता है। यहाँ पे आपका क्या रहता है, रिच बोर्ड रहता है, ठीक है। साथ में यहाँ पे एक वॉल प्लेट होती है, ठीक है। ये आपका जो कहलाता है वो किंग पोस्ट कहलाता है। अब होता क्या है कि जो आपका लोड आ रहा है, प्रेशर के कारण क्या होता है, वो परपेंडिकुलर एक्ट करता है पुल्लिन पर, ठीक है। विंड प्रेशर जो होता है आपका, विंड प्रेशर जो आपका लग रहा है, ये क्या होता है कि परपेंडिकुलरली एक्ट करता है, ठीक है। अब परपेंडिकुलरली जब ये एक्ट करता है, ठीक है, मान लीजिए आपका हॉरिजॉन्टली वर्टिकल, ओके ओके, तो ये आपका इस तरीके से एक्ट करता है। ग्रेविटी लोड आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे इस तरीके से एक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो विंड लोड है वो क्या करता है कि परपेंडिकुलरली एक्ट करता है आपके पुल लेन के। अगर आप इन दोनों को रिजॉल्व करोगे इनके कंपोनेंट, तो आपको क्या मिलेगा कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा, अब अलोंग माइनर एक्सिस, ठीक है। अगर आपने वर्टिकल ग्रेविटी लोड को आप अगर रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा और एक कंपोनेंट आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब एक माइनर एक्सिस के अबाउट आपको कंपोनेंट मिलेगा वर्टिकल लोड का, ठीक है, वर्टिकल ग्रेविटी लोड का, और एक आपको मिलेगा मेजर एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट, ठीक है। इसके कारण होता क्या है कि जो पुल्लेंस होते हैं वो अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के लिए सब्जेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है ना, इन दोनों फोर्स के कारण, ठीक है। तो पुल्लेंस आर सब्जेक्टेड टू अनसिमेट्रिकल बेंडिंग, ये आपको याद रखना है। साथ ही अकॉर्डिंग टू कोड जो पुल्लेंस है, इट शुड बी डिजाइन फॉर एज ए कंटिन्यूस बीम, मतलब कंटिन्यूस बीम की तरह आप क्या करते हो, पुल्लेंस को डिजाइन करके चलते हो, ठीक है। पुल्लेंस यूजुअली मेड ऑफ एंगल सेक्शन, पुल्लेंस जो होते हैं वो एंगल सेक्शन और चैनल सेक्शन, मतलब कुछ भी आप ले सकते हो उनको डिज़ाइन करने के लिए। अगर आप पुल्लेंस बना रहे हो तो या तो आप एंगल सेक्शन ले लो या फिर आप क्या कर लो, चैनल सेक्शन ले लो, ठीक है। फ्लैंजेस आर टर्न टुवर्ड्स रिज टू इंक्रीज दी टॉर्सनल स्टेबिलिटी। ये जो मतलब जो ये एंड्स होते हैं इनको आप क्या करते हो, टुवर्ड्स दी रिज की तरफ आप क्या कर देते हो, प्लेस कर देते हो। जैसे ये देखिए रिज की तरफ प्लेस्ड है इसके जो एंड्स हैं, टू इंक्रीज दी टॉर्सनल स्टेबिलिटी ऑफ पुल्लेन। फ्लैंजेस आर टर्न टुवर्ड्स रिज, मतलब रिज की तरफ आपने क्या कर दिया, इस तरीके से आप क्या कर दिया, आपने इनको प्लेस कर दिया। ये आपकी रिज हो गई यहाँ पर, ठीक है, कहीं, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि इस तरीके से आप प्लेस कर देते हो, ठीक है, टू इंक्रीज दी टॉर्सनल स्टेबिलिटी ऑफ पुल्लेन, ओके। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जो पुल्लेन में आता है वो WL/10 आता है, ठीक है। यहाँ पे जो W होता है वो टोटल लोड होता है पुल्लेन में, ठीक। इफ द पुल्लेन इज प्लेस्ड ऑन द ट्रस जॉइंट देन द लोड ट्रांसफर्ड एज, अगर पुल्लेन को आप क्या कर रहे हो, प्लेस कर रहे हो ट्रस जॉइंट पे, ठीक है, जॉइंट पे अगर आप प्लेस कर रहे हो तो लोड का ट्रांसफर कैसे होता है, पहले रूफ पे आता है लोड, फिर पुल्लेन पे आता है, अब ट्रस जॉइंट पे जाता है और फिर डायरेक्ट कॉलम पे चला जाता है, ठीक है। तो राफ्टर्स को आपको डिज़ाइन करना पड़ता है केवल एक्सियल फोर्स के लिए, यहाँ पे राफ्टर्स पे बेंडिंग मूवमेंट नहीं आता। बट अगर क्या होता है, अगर इफ़ द पुल्लिन इज प्लेस्ड ऑन द ट्रस जॉइंट देन द लोड ट्रांसफर्ड एज, अगर ट्रस जॉइंट पे प्लेस नहीं कर रहे हो आप पुल्लिन को, ठीक है, इज नॉट प्लेस्ड, यहाँ पे क्या करना है आपको, इफ़ द पुल्लिन इज नॉट प्लेस्ड ऑन द ट्रस जॉइंट, तो क्या होता है, पहले रूफ पे आता है लोड, फिर पुल्लिन पे आता है, उसके बाद राफ्टर्स पे लोड आने लगता है, और राफ्टर्स पे अगर लोड आने लगेगा तो अपन को उसको बेंडिंग मूवमेंट के लिए भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। राफ्टर्स के बाद ट्रस जॉइंट पे जाता है लोड, फिर कॉलम पे चला जाता है। तो राफ्टर्स आर डिजाइन फॉर एक्सियल फोर्स साइमल्टेनियसली, इट इज़ डिजाइन फॉर बेंडिंग मूवमेंट। तो क्वेश्चन में वही कहा गया था कि अगर आप क्या कर रहे हो कि ट्रस जॉइंट पे अगर आप पुल्लिन को प्लेस कर रहे हो तो आपको बेंड मूवमेंट आएगा ही नहीं, केवल एक्सियल शियर फोर्स आएगा। So hence to avoid bending movement, pull-ins are placed on truss joint. So आपका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ओके, बेंडिंग मूवमेंट को अवॉइड करने के लिए राफ्टर में, ओके।
सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।